उस वक़्त की बकौल जो खान साहब कहते थे कि रियासत मदीना, तो उनके जो रियासत मदीना है, मैं ओरिजिनल रियासत मदीना का तो अल्लाह हमारे जो है ना वो तो बहुत बड़ा वो था, लेकिन जो इनकी रियासत मदीना था 2020 12 जुलाई को मुझे इस्तीफ़ा देना पड़ा। एकदम मुझे चीफ मिनिस्टर कहता है, हम बैठे हुए, कह रहे जी कोई ऑडियो आई हुई है फलां फलां। 12 जुलाई 14 जुलाई 12 जुलाई। अच्छा, ओके। मतलब ये हुआ बेसिकली तो 9 जुलाई को। अच्छा। 9 जुलाई को मुझे चीफ मिनिस्टर ने बताया। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार ये क्या है, क्या किस चीज़ की ऑडियो, क्या वो। तो बहरहाल उसने मुझे कहा कि जी मुझे ऊपर से वज़ीर-ए-आज़म ने भेजी हुई है, ये हुआ है। मैंने कहा यार मैं क्या कर सकता हूँ, आप चीफ मिनिस्टर हो, अगर आप इसकी इंक्वायरी कर ले, कुछ कर ले, अगर कोई ऐसी बात है तो सामने आ जाए। 12 डिपार्टमेंटल उसने उसी वक्त इंक्वायरी कर ली, और वो जब डिपार्टमेंटल इंक्वायरी आ गई वो मेरे पास अभी भी मौजूद। उसमें कहा गया कि ये सारा बोगस है और कुछ भी नहीं है उसमें। जाली ऑडियो बनाई जाती है, हाँ, और मकसद ये है कि अजमल वज़ीर को वहाँ से हटा दिया जाए। नहीं, पहले ये कहा जाता है, ये कह रहे हैं, पहले ये कहा जाता है, मुझे बुला कर ये कहा जाता है कि अगर आप इस्तीफ़ा दे दें। कौन ब्लैक कहता है? वज़ीर आला कहता है। अच्छा, ओके। अच्छा, मुझे अब ये पता तो नहीं था कि ये क्या चक्कर हो रहा है, लेकिन जब उसने ये कहा कि यार अगले दिन मेरे एक दोस्त कुछ सहाफ़ियों को उसने कहा कि अगर अजमल इस्तीफ़ा दे देते हैं तो ये चीज़ नहीं चलेगी। ये उस वक्त वज़ीर आला ने कहा, हाँ के हाँ कि नहीं चलेगी। मतलब ये कि यानी कि किसने फिर बनाई है, अगर चल नहीं हो तो फिर तो चली जाती। ये मुझे पहले से कहा जाता है, 2-3 दिन ये प्रोसेस किया जाता है। अच्छा। जब मैं कहता हूँ कि यार इस तरह तो मैं रिजाइन नहीं देता हूँ, कोई बात हो वो तो वैसे आपकी प्रोरेगेटिव है, क्योंकि मैं आपका मिनिस्टर वजारत है, मैं भी इस्तीफ़ा दे देता हूँ, बट किसी ब्लैकमेलिंग में मैं नहीं दूंगा। कह रहा फिर आप प्राइम मिनिस्टर से बात कर ले। मैंने कहा फिर मैंने प्राइम मिनिस्टर को मैसेज किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मेरे पास महफूज है। तो आगे से जब प्राइम मिनिस्टर ने मुझे ये कहा कि अजमल अभी ये क्या करते हैं, आप फ्रंट फुट पे आए और इसको आप डिफेंड करें। मैंने कहा जी जाली वीडियो ऑडियो को कोई डिफेंड करता है? मैंने कहा जी ये तो बड़ा गलत वो है, आप मुझे पहले कह रहे हैं कि पहले आप स्टेप डाउन कर ले, क्योंकि प्रोग्राम तो ऊपर तक पहुंच चुका था, पहले आप स्टेप डाउन करें और उसके बाद फिर जो है ना मैंने कहा ठीक है ओके, जब आप कहते हैं तो। जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा, और अभी तक वो मैसेज है, मैंने कहा थैंक यू वेरी मच खान साहब। अब मैंने कहा तब मिलेंगे, ये मेरे अल्फाज है उस मैसेज कि जब मैं सुरखरू होकर आऊँगा। और मैंने कहा बनाए कमीशन। अच्छा, अब राना साहब मुझे आगे से लिखता है बेस्ट लक, कि अब है, तो मैंने कहा ठीक है। चेयरमैन पीटीआई ने आपको लिखा बेस्ट ऑफ लक। चेयरमैन पीटीआई और उस वक्त के वजीर आजम। अच्छा, ये उसका मैसेज है। चले, मैंने कहा ठीक है। 14 जुलाई को यानी 12 जुलाई को स्टेप डाउन, एंड 14 जुलाई के लिए मेरे एक फुल फ्लेज कमीशन बनाया जाता है, और उस कमीशन को खैबर पख्तूनख्वा की कैबिनेट से बाकायदा पास कराया जाता है। अच्छा। और उसमें 1 महीने का टाइम दिया जाता है। अच्छा। और उसमें जो TORs मेरे लिए सेट किए जाते हैं वो इतने सख्त TORs है, यानी एक ऑडियो है तो आप ऑडियो की वो करें ना, इधर 5, 6, 7, 8 नुकात उसमें डाले जाते हैं कि मेरे पूरे हर चीज़ को के चेक किया जाए। यानी कि वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे नवाज शरीफ के लिए JIT बनी थी। इस तरह मैंने उस वक्त चीफ मिनिस्टर को मैसेज किया, जब मैंने ये नोटिफिकेशन देखा, मैंने कहा ये मेरे अल्फाज थे, पश्तो में मैंने उसको मैसेज किया, वो भी मेरे पास मैंने कहा महमूद खान साहब ये तो आपने नवाज शरीफ से सख्त JIT मेरे लिए बनाई, यानी कि कमीशन आपने बनाया और इतने सख्त आपने मेरे लिए TORs रख दिए, गुनाह मेरा क्या है? उसने कहा कि अजमल यू डोंट वरी, अब चूंकि मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर है तो अब ये करना पड़ेगा। मैंने कहा वो किसका प्रेशर था? मुझे नहीं पता कि यार किसका था किसका नहीं था, जो वो मुझे कह रहा था। अच्छा। और फिर साथ साथ ये भी कहता था कि प्राइम मिनिस्टर भी कह रहा है, और प्राइम मिनिस्टर से मैंने खुद राब्ता किया, वो भी यही बात कर रहा था। ठीक, सेम। अच्छा, 12 वो 1 महीने का टाइम दिया गया। 1 महीने की क्या जनाब, उस पर 10-12 महीने तकरीबन 10-11 महीने कमीशन कहता। कमीशन ने तो रिपोर्ट दे दिया, दराज में रख दिया, अब मैं हवा में हूँ। अब क्योंकि कमीशन की रिपोर्ट आए तो मैं बेगुनाह हूँ, मैं बेगुनाह हूँ तो फिर तो इनको मुझे वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये पहले कह चुके थे। ऑडियो में क्या कहा जा रहा है?
कुछ भी नहीं है, मुझे तो आज तक तो मैंने सुनी नहीं। अब ये 14 जुलाई को बनता है, 1 महीने का टाइम दिया जाता है राणा साहब, और 9 मई 2021 को पब्लिक किया जाता है। और उस वक्त के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कहता है कि अजमल के लिए सबसे मोतबर जो फ्रांसिक लिबर्टी है उससे फ्रांसिक कराया गया, अजमल वजीर से इसके ताल्लुक का साबित नहीं हो सकता, ठीक है। और बकाया जो टीआर मेरे बनाए जाते हैं उसमें मैं क्लियर हो जाता हूँ। अच्छा, जब मैं क्लियर हो जाता हूँ तो उसमें उससे इस दौरान ये मुझे वैसे फिर भी क्लियर नहीं कर रहे थे, उसमें मैं एक बंदे का तो आपको नाम बता सकता हूँ क्योंकि वो आप ही से, और मेरा तो वो मैं तो उसका मेरे ऊपर तो एहसान है उसका, हबीब अकरम साहब। हबीब अकरम साहब जो आपके ग्रुप से वाबस्ता है, हबीब अकरम साहब उस वक्त दुनिया टीवी पे प्रोग्राम करते थे, उसने पूरा इस पे प्रोग्राम किया था इन बिटवीन। उसमें ये था कि जी चूँकि अजमल, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वो कह रहा है कि चूँकि अजमल वज़ीर को गवर्नर बनाया जा रहा था और उसकी वजह से ये, और दूसरा ये कि चूँकि वो बहुत आगे आ चुका था तो वो उसको रास्ता रोकने के लिए वो सारी, उस प्रोग्राम में मैं आपको वो क्लिप आपको मैं भेज दूंगा। वो पहले तो मैं सिर्फ ये समझ रहा था कि एक बंदा मेरे से इनसिक्योर था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि जिसने मेरे लिए कमीशन बनाया था वो खुद भी, उनको भी मसला था। वो कौन था? चीफ मिनिस्टर उस वक्त।